अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं इम्तियाज और आप सभी देख रहे हैं A1 एजुकेशन 2.0 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। पूरे भारत में SIR फिर से शुरू, ECI के फैसले ने मचाई हलचल। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि निर्वाचन आयोग की तरफ से क्या आदेश आया है, क्योंकि फिर से SIR की प्रक्रिया लागू होने वाली है। तो काफी अपडेट निकल के आ रही है कि अब कहां कहां पे SIR की प्रक्रिया को लागू किया जाएगा और ये फिर SIR पूरे भारत के हर राज्य में कराई जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आप सभी को स्पष्ट तरीके से बताया गया है कि भारत के सभी राज्यों में SIR की प्रक्रिया कराई जाएगी। यानी अब आप सभी को SIR से बचने के लिए कौन कौन से दस्तावेज रखना होगा, क्योंकि आप सभी देख सकते हैं भारत के सभी राज्यों में पहले SIR की प्रक्रिया नहीं कराई गई थी। सबसे पहले SIR की प्रक्रिया बिहार से शुरू हुई और भारत के 12 राज्यों में, मगर अब धीरे धीरे ECI के तरफ से ये आदेश को जारी किया गया कि अब अचानक से पूरे भारत में SIR कराई जाएगी, क्योंकि यहाँ पे साफ अपडेट निकल के आ रहे कि भारत के हर राज्य में SIR की प्रक्रिया कराई जाएगी। और इसमें हम अब बता देना चाहते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रमुख राज्य शामिल है। जैसे कि आंध्र प्रदेश, यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि अब SIR की प्रक्रिया आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। अब हम जानेंगे SIR की प्रक्रिया क्या है, क्योंकि इसमें बहुत से बड़े बड़े राज्य में फिर से SIR की प्रक्रिया कराने की बात चल रही है। अगर आप हरियाणा से हैं तो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण वीडियो है। अगर आप हिमाचल प्रदेश से हैं तो आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण वीडियो है। जैसे कि झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, यानी इन सभी बड़े बड़े राज्यों में SIR की प्रक्रिया होने वाली है। तो आप सभी को कैसे अपने आप को बचाना है, आप अपने नाम को वोटर लिस्ट से कैसे ऐड करेंगे, आपको कौन से दस्तावेज रखना है, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि शामिल प्रमुख राज्य, इन सभी राज्यों में अब SIR की प्रक्रिया कराई जाएगी, क्योंकि धीरे धीरे भारत के हर राज्य में SIR होगी। जैसे कि यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश हो गया, हिमाचल हो गया, यहाँ पे हरियाणा और झारखंड और कर्नाटक, यानी महाराष्ट्र और मणिपुर, यानी भारत के किसी भी राज्य से हैं तो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। यहाँ पे बताया गया है कि मेघालय, मिजोरम, नागालैंड जैसे बड़े बड़े राज्यों में अब SIR की प्रक्रिया को कराई जाएगी। उड़ीसा हो गया, भारत के सभी राज्य जैसे कि पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा और तेलंगाना, उत्तराखंड और दिल्ली, यानी जो केंद्र शासित प्रदेश है, अब वहां पे भी SIR की प्रक्रिया कराई जाएगी। तो अब हमें SIR के वक्त हमें कौन कौन से कागजात रखने हैं, हमें SIR से कैसे बचना है, हम अपनी नागरिकता को कैसे प्रूफ करेंगे, तो हम एक एक करके जानेंगे। क्योंकि SIR की प्रक्रिया निर्वाचन आयोग की तरफ से ये साफ आदेश को जारी किया गया कि भारत के सभी राज्यों में SIR कराई जाएगी। जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देश की स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया की संवैधानिक संस्था है, यानी निर्वाचन आयोग ने कहा कि हम संविधान की अकॉर्डिंग SIR की प्रक्रिया को कराएंगे। जैसे कि मतदान सूची, इलेक्टोरल रोल को अपडेट कराने की जिम्मेदारी है, यानी निर्वाचन आयोग ने ये साफ साफ कहा कि संविधान 324 आर्टिकल में ये अधिकार आता है कि जब चाहे निर्वाचन आयोग सभी राज्य में ये SIR की प्रक्रिया करा सकता है। यानी अब हम जानेंगे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी SIR क्या है, SIR के वक्त हमें कौन कौन से दस्तावेज रखना है, क्या हम सभी को SIR से डरना है या फिर हम अपने दस्तावेज को एक करके रखना है। क्योंकि अब हम बात करेंगे मतदान सूची की गहन समीक्षण, ये जैसे कि इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया है, यानी मतदान सूची की अपडेट करने की प्रक्रिया को SIR कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है उद्देश्य इसके क्या क्या है, नए मतदानों को जोड़ना और 18 प्लस आयु वाले व्यक्तियों को युवा व्यक्तियों के वोटर
लिस्ट में नाम को शामिल करना। और जैसे कि डुप्लीकेट नाम हटाना, यानी साफ साफ यहाँ पे बताया गया कि जितने व्यक्तियों को डुप्लीकेट तरीके से यानी मतदान सूची में नाम है, वोटर लिस्ट में नाम है, उन सभी व्यक्तियों को नाम को हटाना, जिसके कारण एसआईआर की प्रक्रिया को कराई जा रही है। और भारत के अब बड़े बड़े राज्यों में, जैसे कि अभी आपको मैंने बताया कि इन सभी राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेश में भी लागू की जाएगी। जैसे कि मृत मतदानों के नाम हटाना, यानी जिस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है उन सभी व्यक्तियों के नाम को हटाना, और जो जीवित व्यक्ति हैं जिनके नाम में गड़बड़ी है उनके नाम को सुधार करना। जैसे कि पते में बदलाव की पुष्टि, यानी आपके एड्रेस, जैसे कि अगर आप बिहार से हैं, यूपी से हैं, अगर आप दूसरी राज्य में आकर काम करते हैं, दूसरी राज्य में आकर बस गए हैं, अगर आपके दोनों जगह पे दोनों में वोटर लिस्ट में नाम है, तो वैसे में आप सभी के नाम को हटा दिया जाएगा। यानी आपको कहीं एक जगह का वोटर लिस्ट को बनवाना होगा। जैसे कि यहाँ पे एड्रेस वेरिफिकेशन, और आप सभी के एड्रेस वेरिफिकेशन की जाएगी। सारे दस्तावेज पे एक एड्रेस और सारे दस्तावेज पे एक नाम होना चाहिए। और डेटा का डिजिटल अपडेट, यानी जो ये कराई जा रही है एसआईआर की प्रक्रिया, अब डिजिटली तरीके से ये सारा डेटा को कलेक्ट करके रखा जाएगा, यानी सारा डिजिटल तरीके से पूरा काम होगा। अब एसआईआर की प्रक्रिया सभी राज्य में कराई जाएगी, क्योंकि यहाँ पे अब हम बात करेंगे वर्तमान स्थिति 2026, यानी जून 2025 में पैन इंडिया एसआईआर का आदेश जारी हुआ। क्योंकि जो आदेश जारी किया गया था, यहाँ पे साफ साफ पैन इंडिया एसआईआर का आदेश जारी किया गया था। और ये कब जारी किया गया था? 25 जून 2025 में, यानी 25 जून 2025 में इस आदेश को जारी किया गया। उसके बाद एसआईआर की प्रक्रिया कराई गई। जैसे कि अप्रैल से अगला चरण नेक्स्ट फेज शुरू होने की संभावना है, यानी जो अप्रैल से अब सभी जगह पे यहाँ एसआईआर होने की संभावना है। जैसे कि 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश जारी, यानी भारत के जितने भी 22 राज्य हैं या भारत के पूरे राज्य में अब एसआईआर कराई जाएगी। जो भी अभी राज्य बच चुके हैं उन सभी राज्यों में एसआईआर और आदेश और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश जारी कर दिया गया है। जैसे कि बिहार में एसआईआर प्रक्रिया पूर्ण, यानी बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया समाप्त हो गई है और 9 राज्य और 3 यूटी में प्रक्रिया जारी है, यानी 3 राज्यों में अभी एसआईआर की प्रक्रिया को जारी किया गया है। जैसे कि असम में 10 फरवरी को विशेष संशोधन पूरा एसआईआर से अलग प्रक्रिया, यानी अब असम में भी अलग प्रक्रिया होने वाली है। जैसे कि यहाँ पे 10 फरवरी से शुरू कर दी गई है। अब हम बात करेंगे इसमें आप सभी को कौन कौन से राज्य जुड़े थे। जैसे कि आप सभी जान रहे हैं कि भारत के सभी बड़े बड़े राज्यों के एसआईआर में अब नाम आ गया है जहां पे एसआईआर कराई जाएगी। क्योंकि कर्नाटक बड़ी राज्य है, जैसे कि महाराष्ट्र हो गया यहाँ, और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली हो गई, तो यहाँ पे भी अब एसआईआर कराई जाएगी। अब हम बात करेंगे प्रशासनिक निर्देश, यानी प्रशासन की तरफ से क्या निर्देश जारी किया गया है। जैसे कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, यानी CESO, यानी आधिकारिक पत्र भेजा गया है, यानी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर द्वारा ये आधिकारिक पत्र को भेजा गया है कि सभी राज्य में एसआईआर की प्रक्रिया हो। जैसे कि बूथ स्तर पर, अब हम बात करेंगे बूथ स्तर पर, नीचे स्तर की बात करेंगे। जैसे कि बूथ वेरिफिकेशन, यानी आपके जैसे कि वोटर आईडी में बूथ गलत हो गया है तो अब आपके बूथ वेरिफिकेशन होगी। और डाटा क्रॉस चेकिंग, यानी डाटा को क्रॉस चेकिंग किया जाएगा। और डिजिटल अपडेशन, यानी डिजिटली तरीके से सब जारी किया जाएगा और अपडेट किया जाएगा। जैसे कि फील्ड लेवल ऑफिसर को फास्ट ट्रैक मोड में काम करने को निर्देश, यानी यहाँ पे साफ साफ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर अधिकारी की तरफ से ये साफ साफ आदेश को जारी किया गया कि फील्ड लेवल ऑफिसर को, यानी जो भी नीचे ये जैसे कि वहां फील्ड लेवल पे जो भी अधिकारी काम करेंगे उन सभी को फास्ट मोड पे कर दिया गया है कि अब आपको फास्ट तरीके से इस सारे काम को अंजाम देना है। जैसे कि अब हम बात करेंगे इसके महत्व क्या है। जैसे कि यहाँ पे सटीक और अपडेट मतदान सूची प्लस फ्री फेयर, जैसे कि इलेक्शन की यहाँ पे
आधारशिला, यानी अब इसमें पारदर्शिता लाई जाएगी और इसे सारे डिजिटली तरीके से कलेक्ट करके रखा जाएगा। जिन राज्यों में निकट भविष्य में चुनाव संभावित है वहां ये प्रक्रिया अधिक महत्वपूर्ण है। यानी जो राज्य में अभी इलेक्शन होने वाले हैं उस राज्य में एसआईआर की प्रक्रिया होने की जल्द संभावना है। जैसे कि राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में इसे बड़ी चुनावी जैसे कि कवायद मेजर इलेक्शन एक्सिस माना जा रहा है। यानी अब सारे राज्यों में एसआईआर होगी और जितने भी बड़े बड़े राज्य है वहां पे एसआईआर की प्रक्रिया को कराई जाएगी, क्योंकि ये चीफ इलेक्टोरल कमिश्नर की तरफ से ये आदेश को जारी किया गया है। आधिकारिक घोषणा की गई है कि अब सभी राज्य में एसआईआर होगी। तो अब हमें कौन कौन से दस्तावेज रखना है, हमारे पास कैसे दस्तावेज बनेगी, हमारे नाम कैसे जोड़े जाएंगे। तो हमारे पास अगर आपके घर पे एसआईआर वाले यानी बूथ लेवल ऑफिसर आते हैं तो आप सभी के पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर आप एसआईआर से डरे हैं तो आपको डरना नहीं है, बिल्कुल आपको डरना नहीं, बल्कि आपके पास जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए और आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए या फिर निवास या फिर आय या फिर पैन कार्ड होगा तो आप सभी के एसआईआर में नाम को आसानी के साथ जोड़ दिया जाएगा। और आप सभी को घबराना नहीं है, आप सभी के पास राशन कार्ड, पैन कार्ड यानी सारे दस्तावेज है तो आपके नाम को नहीं हटाया जाएगा और सारे दस्तावेज को आप सभी को एक रखना है, यानी सारे दस्तावेज पे एक नाम होना चाहिए। तो ये थी आज की काफी महत्वपूर्ण वीडियो। अगर कोई भी डाउट रह जाए तो जरूर कमेंट करके बताएं और आने वाली इंफॉर्मेशन को हम अपडेट करते रहेंगे।